आखिर कौन था कनप्पा जिसने शिवलिंग पर मांस चढ़ाया, कुल्ला कर थूका और फिर अपनी दोनों आंखें महादेव को दान कर दी और बन गया सबसे बड़ा शिव भक्त। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्रों के विरुद्ध थी, जिसे पाप माना जाता है, फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। ये है एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। ये भक्त कोई और नहीं बल्कि कनप्पा नामक एक शिकारी थे। इनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये तमिल भील परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम था राजा नाग और माता का नाम उड्डुपुरा। साथ ही इनकी पत्नी का नाम था निमाली। वैसे ये एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते हैं। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बहुत महत्ता है। इन्हें उन 63 तमिल संतों में से एक माना जाता है जिन्हें नयनार कहा जाता है और इसीलिए हर कोई इन्हें कनप्पा नयनार के नाम से जानता है। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वो अगले जन्म में उनके एक महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद भी दिया और कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। अब इनकी कथा भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार कनप्पा शिकार की तलाश में बहुत दूर जंगल में निकल गए। अचानक उन्हें जंगलों के बीच एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वह उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया। उस शिवलिंग को देखते ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये पूर्व जन्म की ही कोई घटना हो। उन्होंने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे आसपास के पत्तों को जोड़कर झाड़ू बनाया और उस मंदिर को साफ करना शुरू किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का अचानक ही विचार आया, लेकिन उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर कुछ चढ़ाया जाता है। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वो वापस जंगल गए और एक शूकर का शिकार किया। उसे काटकर उसका मांस एक पत्तल में लेकर वो मंदिर की तरफ चल पड़े। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पत्ता लिया जिसमें उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद को इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वो सारा सामान लेकर मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते पहले से ही टूट कर गिरे हुए हैं। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग के वो पत्ते हटाए, मुंह में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया और फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण कर दिया। हालांकि उनका यह कार्य और भोग उचित नहीं था। शहद को छोड़कर वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषेध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल वही भाव मोह गया। महादेव ने भी प्रसन्न मन से कनप्पा का प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कनप्पा का रोज का कार्य हो गया। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस अर्पण करने लगे। जंगल में मौजूद उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। उन्होंने इसे किसी जानवर का कार्य समझा। वो बहुत दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर शुद्धिकरण की पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ा दिए। अगले दिन जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने फिर से वही मांस के टुकड़े और शिवलिंग पर थूक के निशान पाए, किंतु अब रोज रोज उन्हें मंदिर में मांस मिलने लगा था। ऐसे में वो समझ गए कि यह जरूर किसी मनुष्य का ही कार्य है। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा कर रहा हूं, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। उन्होंने महादेव से गुहार लगाई कि महादेव, आप ये सब कैसे ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ एक तुच्छ मनुष्य आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। महादेव ब्राह्मण की बात सुनकर अचानक ही उसके सामने प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्ति का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूँ।
वो भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा अर्चना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास छुप जाना और दूर से ही देखना। तुम्हें जल्द ही उसकी भक्ति का अंदेशा हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने महादेव के आदेश का पालन किया और वो मंदिर के समीप ही छुप गए। अगले दिन रोज की तरह कनप्पा वहां आए। उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े हुए पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका जलाभिषेक किया और फिर महादेव पर मांस चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने में छिपकर सब कुछ देख रहा था। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन महादेव के आदेश अनुसार वो वहीं पर रुके रहे। वो ये तो समझ गए थे कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहा है, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बहुत ही घृणित लगा। तब महादेव ने ब्राह्मण का अभिमान भंग करने के लिए एक लीला रची। कनप्पा ने जब मांस चढ़ाया तो अचानक ही वो शिवलिंग से गिर गया। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग से पूछा, हे प्रभु, आप मेरे द्वारा चढ़ाए गए ये मांस को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन तभी महादेव की लीला शुरू हो गई। कनप्पा ने देखा कि अचानक ही शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। उसने पास ही पड़ी जड़ी बूटी को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छिपकर सब देख रहे उस पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर कनप्पा शिवलिंग से बह रहे खून को देखकर बहुत दुखी हुए। तभी कनप्पा ने सोचा कि यदि मैं अपनी एक आंख शिवलिंग पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर लगा दी। इससे खून बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। तभी अचानक शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था और इसीलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ नहीं देख पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएगा? ये सोचकर उसने अपने एक पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर उसने ऐसा ही किया, अपनी दूसरी आंख भी शिवलिंग पर लगा दी। ये सब देखकर अचानक ही प्रसन्नता भाव से महादेव वहां प्रकट हुए और तभी ब्राह्मण भी मंदिर में प्रवेश कर गया। महादेव ने अपनी शक्ति से कनप्पा की आंखें वापस लौटा दी। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों पे गिर पड़ा। ब्राह्मण भी ये सब देखकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा ने मेरा यह अभिमान तोड़ दिया। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि केवल आपको भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग त्रिकालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्त राज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। ये कथा इस बात को सिद्ध करती है कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, उनकी पूजा या पद्धति नहीं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी दोस्तों कि कनप्पा नयनार के जीवन से जुड़ी इस कथा को फिल्म का रूप भी दिया जा रहा है, जहां फिल्म स्टार प्रभास इस फिल्म में रुद्रा का रोल निभाएंगे। वहीं विष्णु मंचू स्वयं कनप्पा का रोल, वहीं महादेव के रूप में होंगे खुद अक्षय कुमार। अब देखना है ये फिल्म कनप्पा की भक्ति कथा को कितना जस्टिफाई कर पाती है। बाकी इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।